सुप्रभात बच्चों. Today we are going to discuss the question answers of this chapter, friction. So let's start. Question number 1. Fill in the blanks. The friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. So the answer is relative motion. Friction depends on the dash of surfaces. तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेसेस का नेचर कैसा है, रफ है या स्मूथ है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश. फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है. आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. क्यों? क्योंकि उनमें फ्रिक्शन होता है. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. जब भी हम कैरम खेलते हैं तो हम कैरम के सरफेस के ऊपर पाउडर छिड़कते हैं. उससे क्या होता है, जो उसके कॉइन्स हैं और स्ट्राइकर है वो कैरम के ऊपर बड़ा स्मूथली रन करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस. 4 बच्चों ने स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग इन फ्रिक्शंस को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो नीचे 4 ऑर्डर दिए हैं, आपको बताना है सबसे सही करेक्ट कौन सा है इन डिक्रीजिंग, कम होते हुए. ओके. तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग और उससे भी कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है. सो सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है, अलीदा है, वो अपने टॉयज़ को ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर और टॉवल पे अलग अलग चलाती है. तो आपको ये बताना है कि किस पर फ्रिक्शन जो है कम लगेगा, फिर उसके बाद किस में और ज़्यादा लगेगा, किस में और ज़्यादा लगेगा, किस में सबसे ज़्यादा लगेगा. तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि जो गीला फ्लोर होगा उस पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा. उसके बाद सूखे मार्बल पे उससे ज़्यादा होगा, न्यूज़पेपर पे उससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और टॉवल पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. क्वेश्चन नंबर 4. सपोज यू आर राइटिंग डेस्क इन अ टिल्टेड अ लिटिल. आपका जो डेस्क है जिस पे आप लिख रहे हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड है. ठीक है. अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन. उस पर एक किताब रखी है, वो नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है. ओके. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, लेट्स सी. अभी देख लेते हैं. आपने एक टेबल लिया है, थोड़ा सा टिल्टेड है. ठीक है. टिल्ट करेंगे तो ये टेबल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा. इस पर एक जो बुक है वो नीचे की ओर स्लाइड हो रही है. तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके ऑपोजिट साइड लगेगा, यानी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ लगेगा. क्योंकि बुक डाउनवर्ड्स आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अगेंस्ट लगेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो अपवर्ड्स लगेगा. नेक्स्ट है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली. गलती से आपसे एक सोपी वाटर की बकेट से पानी जो है वो मार्बल फ्लोर पे गिर गया है. तो इसके कारण क्या होगा, आप फ्लोर पे बड़ी आसानी से चल पाएंगे या बड़ी मुश्किल होगी चलने में. तो इसका आंसर है कि आपको फ्लोर पर चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. क्यों? क्योंकि जो सोपी वाटर होगा वो मार्बल फ्लोर के फ्रिक्शन को और ज़्यादा कम कर देगा और आपके पैरों की जो ग्रिप है वो उस मार्बल फ्लोर पे नहीं बन पाएगी. ठीक है. तो उस सोपी फ्लोर के ऊपर चलना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा. 6th है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विद स्पाइक्स. जो स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं उनके जूते के नीचे छोटी छोटी कीलें लगी होती हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं. तो वैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके पैरों और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बढ़ सके. ओके. जिसके कारण वो दौड़ते दौड़ते कहीं गिर ना जाएं या स्लिप ना हो जाएं. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, गिरने और स्लिप को अवॉइड करने के लिए उनके शूज़ में छोटी छोटी कीलें या स्पाइक्स लगी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल जो है उसको एक हल्का सा बक्सा पुश करना है. ठीक है.
सीमा को भी एक बक्सा पुश करना है, वो उतना ही बड़ा है जितना कि इकबाल का है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आपको क्या लगता है किस पे ज़ोर ज़्यादा लगेगा? तो यहाँ पर जो फंडा है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा वो उतना ही सरफेस के अगेंस्ट हार्ड प्रेस करेगा, और जितना हार्ड प्रेस होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो जो बॉक्स जितना हैवी होगा उसको पुश करने के लिए हमको उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस, और वो सरफेस भी फ्रिक्शन बढ़ा देगा। इसलिए भारी बक्से को पुश करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ इन दिस केस we have to think about the irregularities of the surface. irregularities of the surface हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो irregularities of surface यानी कि जो सरफेस है वो कितना खुरदुरा है ना, उसमें irregularities कितनी ज़्यादा हैं, उस पर डिपेंड भी करता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। Why? Because the two objects sliding find less time to get interlocked against each other. जब कोई चीज़ किसी पे स्लाइड कर रही होती है तो उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम मिल पाता है, लेकिन जो चीज़ स्टैटिक है वहाँ पर इंटरलॉकिंग के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, और उसी के कारण फ्रिक्शन जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रिक्शन जो है हमारे दोनों काम आता है। हमारे लिए इट मीन्स कि हमारे लिए उसके फ़ायदे भी हैं और हमारे लिए उसके नुकसान भी हैं। आइए इनमें से हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ अ फ्रेंड। फ्रेंड मतलब फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन के कारण ही हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी ग्रिप बना पाते हैं और हम उन ऑब्जेक्ट्स को कैच कर पाते हैं। ये हमें किसी भी सरफेस पर कंफर्टेबली चलने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे साइकिल है, कार है, इन सबको अगर हमें रोकना हो तो हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, और उस ब्रेक से क्या वो ब्रेक होता क्या है, ब्रेक फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट को रोक देता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पर या किसी पेपर पर पेंसिल से लिख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक से लिख पाते हैं। ओके, कोई भी चीज़ अगर किसी जगह रखी है तो उस जगह इसलिए रखी हुई है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको हेल्प की है अपनी प्लेस के ऊपर रहने के लिए। ओके, सो द थिंग्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। फ्रिक्शन के कारण जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव नहीं करते, वहीं के वहीं रहते हैं। ओके, now what are the disadvantages of friction? So friction causes wear and tear in objects में जो फ्रिक्शन के कारण wear and tear मतलब वो धीरे धीरे से खराब होने लगते हैं। ठीक है, टूटने फूटने लगते हैं। फ्रिक्शन के कारण ही मशीन्स जो हैं, मशीन्स के पार्ट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे साइकिल की चेन भी जल्दी ख़राब होगी, और फ्रिक्शन कम होगा तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, द मशीन्स एंड टूल्स रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। इसीलिए जो मशीन्स हैं उनकी हमको रेगुलरली मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उनको लगातार हमको ल्यूब्रिकेंट देने पड़ते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल सी बात है, जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो कुछ दूर जाकर रुक जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण हमको उनको चलते रहने के लिए और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रिक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हमारे फ़ायदे की भी बात होती है, लेकिन कहीं कहीं पर हम चाहते हैं कि चीज़ें ना रुकें, वहाँ भी फ्रिक्शन इनको रोक देता है, तो वहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स की फ्री मूवमेंट नहीं होने देता। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स। मतलब हवा में और पानी में जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनकी स्पेशल शेप होती है, ऐसा क्यों है। ठीक है,
सो लेट्स डिस्कस ऐसा क्यों है. द मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड्स मस्ट हैव अ स्पेशल शेप. स्पेशल शेप यानी स्ट्रीमलाइंड शेप. स्ट्रीमलाइंड शेप से क्या होता है, वो उनको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. आगे से वो जितना उनका चोंच नुमा, ठीक है, जितना कोन शेप्ड उनकी बॉडी होगी आगे से, उतना ही वो इजीली फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं. तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, फिशेस हैं या हमारी व्हीकल्स हैं या एरोप्लेन्स हैं या रॉकेट हैं, इन सब की जो हेड रीजन हैं वो हम स्ट्रीमलाइन शेप में बना कर रखते हैं, जिससे कि कम से कम फ्रिक्शन हो और वो चीज़ें उतनी ही ईजीली मूव कर सकें. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर.